हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल मेडिको डुओ। तो यार आज ना हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे। फिर हम लोग पार्क गए, थोड़ी सी वॉक वगैरह करी और फिर वापस आके पढ़ने बैठ गए। यार रात को ना हमारे यहाँ पे इतने मच्छर होते हैं कि रात को ना पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो हमने सोचा यार सुबह उठ के अब से पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी सुबह भी हमारे मच्छर ने जो है वो पीछा नहीं छोड़ा हमारा, क्योंकि यार बारिश के बाद ना ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है मच्छरों की, इसलिए इतने मच्छर हैं कि पूछो ही मत। फिर उसके बाद मैंने रात को जो है वो ड्राई फ्रूट्स में डेली भिगोती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने वो वॉश आउट किए, पानी वगैरह निकाला उनका, फिर वो हमने खाया। क्योंकि यार ऑल तो कुछ न्यूट्रिशन यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, जब अलग रहते हैं तो सब कुछ अपन खुद से ही हैंडल करनी पड़ती है सारी चीज़ें, तो जो मिले वो सही। ब्रेकफास्ट लेट भी करूँ ना तो यार कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा एक बेस लाइन तैयार हो जाती है कि चलो कोई नहीं, तुम ब्रेकफास्ट लेट कर लेना। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वर्षा जो है वो सो चुकी थी वापस। फिर हमारे पास मैसेज आया कि यार जिसको भी ऑटोप्सी देखने जानी है ना, मतलब पोस्टमार्टम देखने जाना है, वो अभी जो है वो 10 मिनट में आ जाओ। क्योंकि तुम्हें पता होगा यार हम लोग जो है वो थर्ड ईयर में है, तो हमारे फोरेंसिक मेडिसिन का सब्जेक्ट है। तो वैसे तो हमारी जो है वो क्लासेस ही चलती है, बट प्रैक्टिकल जैसे कि ऑटोप्सी वगैरह बहुत कम होता है। तो आज हमें जो है वो मौका मिला जाने का, और क्यों ना जाएं ऑफ कोर्स। तो हम लोग फटाफट जो है वो तैयार हुए, और नहाए तो हम थे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप पोस्टमार्टम देख के आओगे तो आके नहाना बेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग शूज़ वगैरह पहन के जल्दी से फटाफट जो है वो घर लॉक किया और फिर हम लोग निकल गए। रास्ते में हमें लगा कि यार पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो कुछ खा लेते हैं रास्ते में। तो खाने का तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो हमने नारियल पानी ही पी लिया, क्योंकि ये बेस्ट है, बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है नारियल पानी से। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि जो है वो भूखे पेट नहीं जाना चाहिए ना सर्जरी रूम में और ना ही ऑटोप्सी वगैरह ऐसे देखने। फिर हम लोग, ये हमारा हॉस्पिटल है आरबीएम हॉस्पिटल, जो हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड है। कॉलेज के पास नहीं है, कॉलेज से दूर है, ये सिटी में बनाया हुआ है। फिर हम लोग जो है वो मॉर्चरी वाले एरिया की में अलग से इसका सेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अभी तो थोड़ी भीड़ वगैरह लगी हुई थी। फिर हम जब जैसे ही इसके अंदर एंटर करे, तब हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि हमें बोला था कि 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। बट डॉक्टर्स तो थे यहाँ पे, बट पुलिस अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि पुलिस आएगी उसके बाद ही जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, क्योंकि वो पंचनामा वगैरह लेकर आते हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ होती है काफ़ी सारी, तो वो हम लोग उसका वेट कर रहे थे कि कब पुलिस वगैरह आए। तब तक मैं आपको मॉर्चरी के अंदर वाला पार्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे यार कोल्ड स्टोरेज रूम था, और ये पोस्टमार्टम ऑटोप्सी ब्लॉक है, जिसके अंदर ही हम गए थे पोस्टमार्टम देखने। और ये सारे ब्लॉक से छोटे छोटे से रूम्स कुछ बना रखे हैं, एचओडी रूम है, डॉक्टर रूम है, जिनमें अलग अलग टाइप की चीज़ें कुछ ना कुछ चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे ना एक पेपर लगा हुआ था, जिसपे ये लिखा हुआ है कि यार पोस्टमार्टम के लिए कोई फीस नहीं दी जाती, पोस्टमार्टम एकदम फ्री में होता है। तो वो उसके बाद हम लोग बाहर आए तो हमने देखा कि ये जो है वो मॉर्चरी रूम था, मतलब जहाँ पे बहुत सारी बॉडीज रखी रहती है। तो वहाँ से जो है वो एक एक करके बॉडी ऑटोप्सी रूम में लेके जाए, तो हमारे सामने इन लोगों ने ऑटोप्सी रूम में बॉडी लेकर गए थे। फिर उसके बाद हमें डॉक्टर ने जो है वो मास्क वगैरह पहनने के लिए बोल दिया कि अब रेडी हो जाओ, अपन अंदर चलते हैं। तो हम लोगों ने मास्क वगैरह पहने, ग्लव्स भी हमने पहने, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को जो है वो पाल्पेट करके देख सके कि कौन सी किधर इंजरी है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, कितना अफेक्टेड है, क्या क्या मतलब इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, ताकि हम लोगों को कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली में पता लगा सके कि यार किस वजह से जो है वो डेथ हुई है। फिर हम ऑटोप्सी रूम के अंदर गए, और जहाँ पे हमने पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक कैसे अप्रोच होती है वो सब पूरा देखा। एक्चुअल में पढ़ने में और प्रैक्टिकल में ना बहुत फ़र्क है, तो वो हमने पूरा फ़ील किया। सर ने हमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे उसके हमने अच्छे से आंसर किए, क्योंकि ऑलरेडी हमें अभी नया-नया पढ़ा हुआ था, सब कुछ अच्छे से पता था और अच्छे से क्लियर भी हो गई देखने के बाद चीज़ें। तो यार चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर हो गई ना कि सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ गया, और अब कोई डर वाली बात तो नहीं है यार। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डर लगा था एंटर होने से पहले, बट बाद में हमें एकदम फ्री होके हम लोग बाहर निकले एकदम चिल होके, और इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे वापस कि हमें पता लगा कि एक और पोस्टमार्टम होने वाला है जल्दी, तो हमें लगा यार जूस पीकर आते हैं भाई। फिर हम लोग जूस की शॉप पे पहुँचे। जूस वाले भैया ने इतना गंदा जूस बनाया है यार कि हम लोगों ने, हमसे बिल्कुल पिया ही नहीं गया। फिर हमने एक और जूस बनवाया फ्रेश कि भैया हमारे सामने बनाओ। दूसरा भी उन्होंने इतना गंदा बना दिया कि हम उसको वैसे के वैसे दोनों ग्लासेस को छोड़ के आ गए। फिर हम वापस जब आए तो हमें बताया गया कि यार वो जो होने वाला था पोस्टमार्टम वो कैंसिल हो चुका है। उन्होंने क्या ना कंसेंट देने के लिए मना कर दिया, इसलिए फिर हमने सोचा अब क्या ही करेंगे, तो घर वापस आ गए हम लोग।
फिर वापस आके मैंने बनाए मसाला ओट्स और साथ में ही मैंने रायता बना लिया। आई नो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट इतना गंदा मौसमी का जूस पीने के बाद तो इट्स ओके। तो आते हुए ना हम लोग छाछ ले आए थे, तो फिर ठंडी-ठंडी छाछ थी और गरम-गरम वो। ऑल्दो ऐसा नहीं खाना चाहिए बट हमने फिर भी खाया। फिर हम लोगों ने जो है वो आपस में बहुत सारी डिस्कशंस किए कि यार बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा, दोबारा मौका मिलेगा तो फिर दोबारा हम लोग ज़रूर जाना चाहेंगे यार। ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मतलब इन्फॉर्मेटिव था वो बहुत, क्योंकि वो एक सस्पेक्ट बॉडी थी उसमें। उसके घर वाले तो बोल रहे हैं कि इसकी करंट से डेथ हुई है, लेकिन उसमें कहीं पे करंट के कोई साइन नहीं थे, साइन कोई नहीं थे। बर्निंग साइन नहीं थे। तो वो सस्पेक्टेड थी, एग्जैक्टली तो इसीलिए उसका पोस्टमार्टम हुआ। यस, तो वो सस्पेक्टेड बॉडी थी। यही पता लगाने के लिए कि इसका जो रियल रीजन है वो क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो यही पता लगाने के लिए उसकी पोस्टमार्टम किया गया, उसकी ऑटोप्सी की गई। तो अब उसको क्या है, जो उसके सैंपल लेके हार्ट, ब्रेन और किडनी के, उसको एक तो जो बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिकल लैब में भेज दिया गया है उसको, और और जो एक हिस्टोपैथो लैब में। और एक हिस्टोपैथो लैब में भेज दिया गया है। तो हिस्टोपैथो से उसे पता चल जाएगा कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसमें क्या है कि हमने पहले ही ना एनाट में ये सब चीज़ें देखी हुई है। हाँ, हमने मतलब एकदम से ऐसे फ्रेश ब्लड नहीं देखा था, एकदम है ना डाइसेक्ट करते हुए जो बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो क्योंकि जो एनाट के अंदर जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी फ्रीज हो जाती है और उसमें फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है। तो उसमें क्या है, जो ब्लड होता है ना वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसमें से जब आप काटोगे ना उसको तो खून नहीं निकलता। लेकिन वो जो बॉडी थी वो फ्रेश थी एकदम, मतलब उसकी डेथ हुए 8 से 12 घंटे हुए थे। तो उसके अंदर एकदम जैसे खून निकलता है ना, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, जैसे काटते ही बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो बहुत से लोगों का मन भी खराब हो गया था वहाँ पे कि एकदम से इतना सारा ब्लड देखते हैं ना, फिर एक डेड बॉडी भी होती है, थोड़ा तो जिगरा चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली तो थोड़ा मन खराब हो जाता है। लेकिन हमने क्या है, वो एनार्ट के अंदर हमारा हो चुका ओवर। तो धीरे धीरे ना मतलब एनार्ट में करते करते हमें मतलब ऐसे वो चीज़ें क्या हमारे जहन में आ गई कि डेली हम डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, 3 घंटे डेड बॉडी को देखते हैं और डाइसेक्शन को देखते हैं, खुद भी करते, एक्सपीरियंस भी करा खुद ने, है ना। लीवर, हार्ट, किडनी सबको हाथ में लेके देखा, डाइसेक्शन भी करा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जहन में आ चुकी है। अब उससे इतना डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में डर लगता था, वॉशरूम जाते थे तब भी ऐसा लगता था कि पीछे से कोई भागता भागता हुआ आ रहा है। तो वो भी डर लगता था कि यार जिसको आज अपन डाइसेक्ट करके आए वो पीछे पड़ा हुआ है अपने, आज भूत की तरह। और फिर क्या बीच में ब्रेक मिल गया ना, 2 साल होगा, तो हम लोगों से काफी ऐसा हो गया था कि काफी डिस्टेंस हो गया था इस चीज से। क्योंकि कंटिन्यूस ईयर्स में रहता है तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। पहले फर्स्ट ईयर बोर हो में करा। जाते हैं। एग्जैक्टली। अभी वापस इंटरेस्ट ज्यादा है। तो क्या फर्स्ट ईयर में करा, उसके बाद में अब डायरेक्ट थर्ड ईयर में कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट वापस से डेवलप हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। मतलब इस तरह और फिर क्या ओके, सो गाइस आज का केस यही था हमारा, और अब वापस दोबारा हमारी पूरी कोशिश है कि हम दोबारा भी जाएं। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी किए क्योंकि हमने रिसेंटली नया नया पढ़ा। अजीब नहीं लगा थोड़ा? इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया, क्योंकि अभी 2 साल हो गए ना वो डाइसेक्शन करें, तो ऐसा लगता है कि यार वापस करने की वापस इच्छा हो गई, करें। तो वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया वापस, क्योंकि कंटिन्यूस ईयर्स में रहता है तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो यार ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहो, और भी ब्लॉग हम लोग डालते रहेंगे। काफी दिन बाद हमने वीडियोस डाले हैं, तो तो इस तरह से इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिले। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ठीक है। और हमारा रूम टूर भी ना जल्दी आने वाला है, नए रूम का, तो स्टे ट्यून। चलो बाय।